एकमे ग्रुप की ओर से सभी वागड़वासियों को नवरात्रि पर्व एवं दशहरे की शुभकामनाओं के साथ घर का सपना आपका पूरा करेंगे हम। एकमे ग्रुप महावीर नगर आपके लिए लाए हैं वास्तु के अनुरूप बेहतरीन डिजाइन और वेल फर्निश्ड एक ऐसा घर जो आपको एहसास दिलाएगा सपनों के घर का। बांसवाड़ा की पहली प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 1 BHK का मकान 10.99 लाख, 2 BH का मकान 17.89 लाख में कम ब्याज दर पर सपनों का घर, आकर्षक फाइनेंस सुविधा, गुणवत्ता युक्त कंस्ट्रक्शन, आकर्षक इंटीरियर, पार्किंग एरिया, चौड़ी सड़कें, कॉलोनी पार्क एरिया, शहर के नजदीक, नगर परिषद सीमा क्षेत्र में मनमोहक प्राकृतिक वातावरण के बीच अपना स्वतंत्र घर। तो देर किस बात की, आज ही आइए और अपने घर की चाबी ले जाइए। श्री महावीर नगर, बालाजी नगर, जयपुर रोड, बांसवाड़ा। संपर्क करें 7300179522, 9828033793, 8112207950, 8766001001। के विधायक और उनके पति कल थाने में धरना देके बैठे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी बात कितनी जायज और कितनी नाजायज है, ये अलग बात है। पर किसी सत्ताधारी दल का विधायक अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ जाए अपनी सरकार के शासन में, तो मेरा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी धरने पर कब बैठेंगे? क्योंकि राजस्थान में इस तरीके से लेकर अपराध के इतने सारे मसले हैं जिनका समाधान नहीं हुआ। तो ये राजस्थान की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की एक वानगी है। कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं, कभी दीपेंद्र सिंह जी मंथली की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जो गवर्नेंस है, और जिसके बारे में राजस्थान की जनता को तो पहले से इल्म था कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे ये बात तय हो गई कि राजस्थान की सरकार का इकबाल खत्म हो गया, और इसलिए जब कोई उनका विधायक किसी भी बात के लिए धरने पर बैठता है तो शायद उस पार्टी को और सरकार को सोचना तो पड़ेगा। जिस प्रकार के लोगों को क्षेत्र में पोस्टिंग दी गई है, मैं समझता हूं जनप्रतिनिधि को, और विशेष तौर पर उस जोधपुर में जो मुख्यमंत्री जी का गृह नगर और गृह जिला है, में एक विधायक को पुलिस के थाने पर जाके धरने पर बैठना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार की घटना एक इनकाउंटर के माध्यम से यहाँ हुई है, मैं समझता हूँ कि जब एक और पुलिस ने पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है, मुआवजे की घोषणा की है, इसका मतलब प्राइमा फेसी ये मान लिया कि इनकाउंटर नहीं, ये आदतन हत्या है। फिर हत्या का मुकदमा दर्ज करके जो इसके अंदर जिनको आरोपी मानकर निलंबित किया है, उनको गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर रही, एक सवाल यह भी है। प्रदेश के अंदर हमारे चिकित्सा मंत्री अब प्रवासी चिकित्सा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। गुजरात का प्रभार मिलने के बाद हम चौड़े हैं और बाजार संकड़े हो गए, वो इस विभाग को भूल गए हैं। और जिस प्रकार का प्रबंधन डेंगू के अंदर होना चाहिए था, उसमें सरकार की लापरवाही रही और आज डेंगू नियंत्रणहीन हो गया है। लोग बड़ी संख्या में इससे पीड़ित है और सरकार ने कोई भी इसमें कार्यकारी जो एक्शन प्लान बनना चाहिए था, वो उसको बनाने में सरकार विफल है। कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की बैठक हुई। देखिए, CWC की मीटिंग के अंदर लगता है मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी पर मानसिक दबाव जरूर पड़ा है, पर हमीर हट की तरह हटीले मुख्यमंत्री जी अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन शायद ही अपने कार्यकाल में करें, क्योंकि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होते ही ताश के पत्तों की तरह सरकार कब धराशायी हो जाए मालूम नहीं। सर, किसानों के लिए एक बात, किसान बिजली संकट से और खाद से जूझ रही है। देखिए, सरकार की यह दुर्दुष्टता है। DAP के लिए सरकार को जो प्रबंधन पहले करना चाहिए था, अपनी एजेंसी के माध्यम से, सहकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से, हमेशा जब बिजाई के समय से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हमेशा DAP का और यूरिया का प्रबंधन होता था। सरकार की विफलता है और केंद्र सरकार पर सरकार जबरदस्ती ढोलने की कोशिश कर रही है।